नमस्कार साथियों। आज रावण का दहन क्यों नहीं हो पाया, इंद्र देवता इतने रुष्ट क्यों थे, क्या वजह थी, ये आपको पहले ही बताना चाहता था। लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो अब मैं भी देख सकता भीगा हुआ हूँ। तो अभी बाहर से कहीं आया हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। मैं इस बार रामलीला देखने गया था। तो पहला दिन था, वहां पर राम और सीता जी के विवाह का स्टेज सजा हुआ था। मंच पर राम और सीता जी के विवाह का वो चल रहा था, सीन दृश्य चल रहा था। तो तभी उसी वक्त दो लड़कियां तड़कते भड़कते कपड़ों में आती है और बॉलीवुड गाना बजता है कि आए हम बाराती बारात लेके। तो आप मुझे ये बताइए, क्या हम अपने बच्चों को रामलीला दिखाने इसलिए ले जाते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार मिले? हम रामलीला अपने बच्चों को इसलिए दिखाने ले जाते हैं और हम खुद भी इसलिए जाते हैं कि हम अपने धर्म से, हम मर्यादा पुरुषोत्तम से, सीता मैया से, लक्ष्मण जी से और राम भक्त हनुमान जी से कुछ सीख ले सके कि वह कैसे थे। अगर हम यही चीज अपने बच्चों को दिखाएंगे रामलीला में, तो वह रामलीला किस बात की हुई? यह कोई आजकल जितने भी रामलीला वाले हैं वे सब रामलीला नहीं कर रहे, बल्कि रामलीला के नाम पर, रामलीला के मंच पर अश्लीलता परोस रहे हैं। आप ये बताइए कि आप ये बताइए कि रामलीला के नाम पर जहां हम एक तरफ श्री राम जी के नारे लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जय श्री राम बोलने से नहीं होता। लेकिन जब हम उसी श्री राम भगवान की रामलीला होती है, उस रामलीला में बॉलीवुड गाने गाने बजाते हैं और वहां पर हम लड़कियों को बुलाकर नचवाते हैं। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो यही घोर कलयुग की निशानी है कि जिसकी वजह से आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि रावण दहन नहीं हो पाया। तो मैं जैसे कि पालक में रहता हूं, मैं बता दूं, इस बार तो मैंने देख लिया, देखकर मैं उठकर आ गया था। लेकिन आगे से रामलीला के किसी भी आयोजक ने भीड़ जुटाने के लिए ये सब हरकतें की और रामायण में रामलीला के नाम पर ऐसी अश्लीलता फैलाई, तो मैं पर्सनली उनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा और प्रशासन में जाकर बोलूंगा। इसलिए मैं पहले से उनको आगाह कर देता हूं, आगे से कहीं पर किसी भी रामलीला में बॉलीवुड गाने ना बजे, लड़कियां स्टेज पर ना नाचे, ऐसी अश्लीलता ना फैलाएं। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श पर चलने के लिए जाते हैं। अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये हमारे श्री राम है, ये हमारे भगवान है, ये देखिए कैसे थे। और उनके जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, देखिए छोटे भाई अपने बड़े भाई की आगे का कैसे पालन करते थे। और जो सीता मैया थी वह कितनी पत्नी व्रता थी अपनी पति के लिए, और किस तरह हनुमान जी कैसे भक्त थे। तो ये सब चीजें हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अगर हमारे बच्चे रामायण रामलीला के मंच पर लड़कियों को नाचते हुए देखेंगे बॉलीवुड गानों पर, तो वो क्या सीखेंगे और आगे चलकर किस राह पर जाएंगे? तो हम जहां अपने धर्म को बचाने के लिए चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी धर्म और अपनी संस्कृति को पतन की ओर ले जा रहे हैं। नाच गाना कोई बुरी बात नहीं है, मेरे को भी नाच गाने का शौक है, लेकिन नाच गाना एक तरफ और धर्म और संस्कृति एक तरफ। तो जो हमारे धार्मिक मामले हैं, जो हमारी धर्म और संस्कृति है, उसमें अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आपको नाच गाने करने हैं, आपको भीड़ इकट्ठी करनी है, आपको अपनी पॉपुलैरिटी पानी है, आपको ये दिखाना है कि देखो कितनी भीड़ हो गई और फेमस होना चाहते हैं, तो आप ऐसे कीजिए। जितने भी रागिनी डांसर है आप बताइए, उन रागिनी डांसर को आप बुलाइए, किसी को भी बुलाइए आप, बहुत रागिनी डांसर वो आके प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आपका नाम भी हो जाएगा। लेकिन धर्म के मामले में ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए अभी से ही मैं सभी आयोजकों को बोलना चाहता हूँ, पालम के, क्योंकि मैं पालम में रहता हूँ तो पालम का देख सकता हूँ। तो मैं सभी पालम में जितने भी रामलीला करने वाले आयोजक है उनको आगाह उन सभी को ये आगाह कर देता हूँ कि अगले साल से जो भी रामलीला होगी, अगर वहां पर अश्लीलता पाई गई, कोई भी बॉलीवुड गाना बजा, तो उसकी शिकायत प्रशासन से की जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए ऐसी रामलीलाओं पर, ऐसी कमेटियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए जहां पर रामलीला के नाम पर ऐसी अश्लीलता परोसी जाती है। इसके अलावा भी काफी ऐसी जगह जहां रामलीला होती है, वहां सांस्कृतिक तरीके से होती है, पूरे धार्मिक तरीके से होती है। अगर आपको स्टेज पर गाने ही बजाने हैं तो आप तुलसीदास के दोहे बजाइए, संस्कृत के श्लोक है वो पढ़ाइए, वो बजाइए, किसने रोका है? लेकिन ये अश्लीलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं आप सभी जिन जिन भाइयों के पास मेरी वीडियो जाए, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं
कि अगर आप किसी भी रामलीला में ऐसी अश्लीलता होते हुए आगे से देखें तो उसकी वीडियो बनाकर आप तुरंत भेज दें, और उसके बाद प्रशासन के पास वीडियो मैं भेजूंगा अपने चैनल के माध्यम से, और ऐसे रामलीला कमेटियों के ऊपर कार्रवाई मैं करूंगा, हमारे साथ में न्यूज करेगा। और मैं मानता हूं जो मैं बात बोल रहा हूं ये कुछ हद तक काफी लोगों को बुरी लगेगी, और वो बोलेंगे भाई तुमको क्या पड़ी है। समाज में सब तरह के लोग हैं कि चलो भाई तुमको क्या पड़ी है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए। नहीं भाई, अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप अपने घर देखिए या कहीं ऐसी जगह जाइए जहां पर सिर्फ नाच गाना हो रहा हो, लेकिन हमारे धार्मिक मामलों में, खासकर श्री राम जी के मामलों में अगर ऐसी अश्लीलता होगी तो भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और खासकर मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए जय श्री राम के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अपने हृदय से, अपने दिल से पूछिए, अपने दिल में, क्योंकि भगवान श्री राम हर हृदय में विराजमान है। और अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी है तो वो बता सकता है, और आप चाहते हैं कि मैं पालम में जितनी रामलीलाएं होती है, छोटी से लेकर बड़ी रामलीला जितनी भी होती है, मैं ये बात उन सभी आयोजकों तक पहुंचाऊं, और साथ ही साथ प्रशासन को भी आगाह करूं कि रामलीला में इस तरह की अश्लीलता की हो रही है और रामलीला में नहीं होना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति का पतन होता है, इससे हमारे भगवान श्री राम का अपमान होता है, इससे हमारे लक्ष्मण भगवान का अपमान होता है, भक्त श्री राम भक्त हनुमान का अपमान होता है, सीता माता का अपमान होता है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या है, मतलब एक ऐसा दृश्य है, भगवान राम और सीता मैया का विवाह का दृश्य है, उसको एक धार्मिक और सांस्कृतिक तरीके से आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि वो बहुत अच्छा लगे, कि लुभावना लगे, लोगों के दिल को छू जाए। आप उस दृश्य में बॉलीवुड गाना बजा रहे हैं, आए हम बाराती बारात लेके, ये तो हम घर में देखते हैं, सब बच्चों ने सुना हुआ है। बच्चे क्या बोलेंगे, ये देखे पापा ये गाना तो उस फिल्म का है, फिर क्या क्या जवाब होगा आपके पास? आप अपने बच्चे को क्या जवाब देंगे? अगर आपका बच्चा पूछ बैठे कि पापा ये तो इस फिल्म का गाना है, उसकी हीरोइन ये थी, उसका हीरो ये था, तो आप सभी का साथ भी बहुत जरूरी है। आप कहीं पर अगले साल से ऐसी रामलीला देखते हैं जहां पर ऐसे बॉलीवुड गाने बजाए जाते हैं, तो आप कृपा करके बताइए, और वहां के आयोजक हैं जो रामलीला वाले, उनसे बात कीजिए कि भाई आप रामलीला करते हैं, आपने बेड़ा उठाया रामलीला करने का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी रामलीला में ऐसे बॉलीवुड गाने कोई नहीं बजेंगे। आप रामलीला कर रहे हैं, आप पूरी रामलीला में दिखाते हैं कैसे श्री राम जी ने रावण का वध किया था, किस तरह धर्म की जीत हुई थी, किस तरह न्याय की जीत हुई थी। तो उसको एक प्रॉपर धार्मिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, बिना कोई अश्लीलता दिखाए हुए ढंग से दिखाएंगे, तो इससे हमारा धर्म भी बचा रहेगा, हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। लेकिन अगर यह चलता रहा आगे आगे तो एक ना एक दिन आगे रामलीला बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये उसकी जगह पर ये सब बॉलीवुड के गाने बजेंगे रामलीला में। और जिसका जीता जागता उदाहरण ये आज भगवान इंद्रदेव ने रुष्ट होकर प्रमाण दे दिया है कि जितने भी रामलीला वाले भगवान श्री राम के नाम पर रामलीला में ये गाने बजाते थे, अश्लीलता फैलाते थे, उनके धर्म का अपमान करते थे, जिससे भगवान भी रुष्ट होकर आज बारिश कर दी और आज रावण नहीं जला। मैंने अपने 35 साल के जीवन काल में पहली बार देखा कि आज पहली बार रावण नहीं जला। जिन भाइयों को मेरी बात अच्छी लगी इस वीडियो को शेयर करें, को मेरी बात पसंद ना आई वो भी कमेंट में करके बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे मन की बात थी, मेरी पर्सनल बात थी, जो मुझे बुरा लगा तो मैंने आपके साथ बता दिया। इसी के साथ धन्यवाद।